नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मैं दिल से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ज्योतिष को अपना मित्र मानकर इसका लाभ पाएं। ज्योतिष एक विज्ञान है जो हमें ग्रहों की गति, नक्षत्रों का प्रभाव और कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करता है। मैं अपने विशेषज्ञता के माध्यम से लोगों को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करता हूँ। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से मैं व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यापारिक समस्याओं का समाधान प्रदान करता हूं, जिससे लोग अपने जीवन को संतुष्ट, समृद्ध और सफल बना सकें। मेरा लक्ष्य हमेशा सेवा और सहायता में समर्पित रहता है, ताकि लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें और जीवन के हर क्षण को सार्थक बना सकें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल वाराह वास्तु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं एक नई वीडियो की तरफ। चंदन सैंडलवुड परफ्यूम। चंदन सुगंध के शुरुआती बिंदु और निष्कर्षण। सामाजिक महत्व और पारंपरिक उद्देश्य। सुगंध और खुशबू। व्यवसाय और आधुनिक अनुप्रयोग। प्रबंधनीयता और पारिस्थितिक चिंतन। आज हम बात करने वाले हैं चंदन की। चंदन का नाम सुनते ही हमारा मन और मस्तिष्क एक प्यारी से खुशबू का एहसास करता है। तो बात करते हैं चंदन की खुशबू की, यानी चंदन इत्र की। चंदन इत्र, जिसे चंदन की खुशबू भी कहा जाता है, चंदन के कायाकल्प करने वाले मलहम से प्राप्त एक खुशबू है। चंदन, जिसे तार्किक रूप से सैंटलम संग्रह के रूप में जाना जाता है, चंदन के पेड़ से प्राप्त एक सुगंधित लकड़ी है। इसकी दिलचस्प खुशबू और विभिन्न लाभकारी गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है। इस व्यापक प्रतिक्रिया में हम चंदन सुगंध के शुरुआती बिंदु, निष्कर्षण, तकनीक, उपयोग, सामाजिक महत्व, उपचारात्मक लाभ और व्यावसायिक उपयोग की जांच करेंगे। चंदन सुगंध के शुरुआती बिंदु और निष्कर्षण। चंदन के पेड़। चंदन के पेड़ भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। सबसे मूल्यवान वर्गीकरण सैंटालम संग्रह है, जिसे नियमित रूप से भारत में ट्रैक किया जाता है। हार्टवुड निष्कर्षण। चंदन की सुगंध इसके हार्टवुड में एकत्रित होती है, जिसे व्यावसायिक उपयोग के लिए काटा जाता है। चंदन औषधीय मरहम प्राप्त करने के लिए हार्टवुड को बारीक पिसा हुआ, भाप से परिष्कृत किया जाता है या सॉल्वेंट्स का उपयोग करके निकाला जाता है, जिसे सीधे तौर पर चंदन कहा जाता है। चंदन के विभिन्न प्रकार। विभिन्न जिले सुगंध और विविधता में मामूली किस्मों के साथ चंदन का उत्पादन करते हैं। भारत के कर्नाटक का मैसूर चंदन सबसे अच्छा माना जाता है, जो अपनी मीठी, गर्म और समृद्ध सुगंध के लिए जाना जाता है। सामाजिक महत्व और पारंपरिक उद्देश्य। सख्त कार्य। चंदन के नाटकों का लंबे समय तक सख्त और पारलौकिक प्रथाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं के दौरान मंदिर और शरीर के विभिन्न टुकड़ों पर चंदन का गोंद या चंदन लगाया जाता है। चिंतन और देखभाल। चंदन के शांत और स्थापित करने वाले गुण इसे चिंतन और देखभाल अभ्यास के लिए प्रसिद्ध बनाते हैं। इन अभ्यासों के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने और केंद्र को बेहतर बनाने के लिए चंदन की सुगंध का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा। आयुर्वेद में चंदन को ठंडा करने वाले गुणों वाला माना जाता है। चंदन की सुगंध का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में घबराहट, तनाव और नींद संबंधी विकार को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अनुमानित संतृप्त और कम करने वाले प्रभावों के लिए इसका उपयोग त्वचा देखभाल व्यवस्था में भी किया जाता है। सुगंध और खुशबू। सुगंधित प्रोफाइल। चंदन की खुशबू को इसकी समृद्ध, वुडी और सुंदर गंध के साथ वनस्पति और बाल्समिक नोट्स के विनीत सुझावों द्वारा चित्रित किया गया है। इसे अक्सर रंगीन, गर्म और सुधार लाने वाले के रूप में चित्रित किया जाता है। इत्र के अनुप्रयोग। चंदन इत्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो अपनी टिकाऊ और लचीली प्रकृति के लिए जाना जाता है। चंदन की खुशबू सुगंधों में एक असाधारण प्राच्य स्पर्श जोड़ती है, एक स्वतंत्र नोट के रूप में और विभिन्न सामग्रियों के मिश्रण के साथ।
सुगंध सिंथेसिस में नोट्स। चंदन का उपयोग कई बार सुगंधों में आधार या केंद्र नोट के रूप में किया जाता है, जो गहराई, गर्मी और प्रतीक्षा पथ प्रदान करता है। यह वनस्पति, स्फूर्तिदायक और गुड़ी सुगंधों की एक विस्तृत विविधता का पूरक है। चंदन सैंडलवुड परफ्यूम। व्यवसाय और आधुनिक अनुप्रयोग। व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं। चंदन की सुगंध का उपयोग क्लींजर, मॉइस्चराइजर, क्रीम और शैम्पू सहित व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं के वर्गीकरण में किया जाता है। यह एक मनमोहक खुशबू और संभावित त्वचा पोषण लाभ देता है। धूप और मोमबत्तियां। चंदन की अगरबत्तियां और शंकु अपनी सुगंधित विशेषताओं के लिए कई समाजों में प्रसिद्ध हैं। चंदन की सुगंध का उपयोग धूप बत्ती के निर्माण में किया जाता है, जो धार्मिक समारोहों के दौरान या आराम के लिए एक शांत और गहरा वातावरण बनाता है। सुगंध आधारित उपचार और स्पा आइटम। चंदन के शमन और स्थापना गुण इसे सुगंधित उपचार में एक लोकप्रिय घटक बनाते हैं। चंदन की गंध का उपयोग डिफ्यूजर, गूंथे तेल और स्नान वस्तुओं में आराम को बढ़ावा देने, तनाव को कम करने और आमतौर पर समृद्धि में सुधार करने के लिए किया जाता है। विलासितापूर्ण उत्पाद। अपने प्रामाणिक महत्व और अद्भुत सुगंध के कारण चंदन का उपयोग विलासितापूर्ण उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। यह बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली सुगंधों, मोमबत्तियों और त्वचा देखभाल वस्तुओं में पाया जाता है, जो जानने वाले ग्राहकों का ख्याल रखते हैं। प्रबंधनीयता और पारिस्थितिक चिंतन। चंदन के पेड़ों के लिए खतरे। अत्यधिक दोहन, अवैध कटाई और क्षेत्र का विनाश चंदन के पेड़ों के लिए बड़े खतरे पेश करते हैं। इससे सामान्य चंदन की आबादी में कमी आई है और उचित विकास और जागरूक खरीद के प्रयासों में वृद्धि हुई है। विकास और संपदा। जंगली चंदन पर दबाव को कम करने के लिए रखरखाव योग्य विकास और संपदा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये प्रयास सामान्य पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा करते हुए चंदन के स्थिर भंडार की गारंटी देने की योजना बनाते हैं। अन्य विकल्पों को इंजीनियर किया गया। समर्थन संबंधी चिंताओं के कारण निर्मित चंदन सुगंध यौगिक बनाए गए हैं। हालांकि ये विकल्प सुगंध का अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन वे नियमित चंदन की जटिलता और उपचारात्मक गुणों पर छाप छोड़ने से चूक सकते हैं। सब कुछ ध्यान में रखते हुए चंदन के प्राकृतिक मलहम से प्राप्त चंदन की खुशबू सामाजिक, पारलौकिक और व्यावसायिक रूप से बहुत सम्मान रखती है। इसका व्यापक रूप से सख्त कार्यों, व्यक्तिगत विचार वस्तुओं, इत्र, सुगंध आधारित उपचार आदि में उपयोग किया जाता है। अपव्यय उत्पाद। चंदन की खुशबू अपनी राहत देने वाली सुगंध, स्थापित करने वाले गुणों और अपेक्षित पुनर्स्थापनात्मक लाभों के लिए जानी जाती है। किसी भी मामले में चंदन की समर्थन क्षमता एक बढ़ती हुई चिंता है, जो भरोसेमंद खरीद की प्रगति और निर्मित अन्य विकल्पों में सुधार को प्रेरित करती है। जो लोग मेरे 12 वास्तु YouTube चैनल को देखते हैं, मुझे उनका हार्दिक आभार। मुझे आपके समर्थन, प्रेरणा और प्यार के लिए आपका धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अधिक वास्तु विज्ञान और सुझावों से लाभान्वित कर सकूं। आपका समर्थन मुझे और अधिक उत्साहित करता है और मुझे नई और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।